हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सीईटी 11 फरवरी के पेपर के लिए आप सभी की शानदार तैयारी चल रही होगी और उसी तैयारी के लिए दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर। बहुत ही टॉप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिवाइज होंगे दोस्तों, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो ये मठों में दी जाती थी प्यारे साथियों। कुछ इंपॉर्टेंट मठ हैं दोस्तों भारत में, उनके नाम याद रखना है। हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, त्वांग मठ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन आपके सीईटी में पूछा गया है। बेलकुपे मठ कर्नाटक में है, शशुर मठ आपका हिमाचल प्रदेश में है, धूम मठ पश्चिम बंगाल में है। ये कुछ प्रमुख मठ हैं दोस्तों, इन सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? गणेश्वर सभ्यता दोस्तों आपकी कहाँ है? नीम का थाना सीकर जिले में, कांतली नदी पर दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन सी है? तो आपकी कालीबंगा हो जाएगी, रंग महल हो जाएगी, पीली बंगा हो जाएगी। जयपुर की दोस्तों आपसे पूछ ली जाए तो जयपुर में दोस्तों आपकी नलियासर हो जाएगी, जोधपुरा सभ्यता हो जाएगी, चौथवाड़ी हो जाएगी। राजसमंद में दोस्तों आपको याद रखना है गिलुंड सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1871-72 ईस्वी में अशोक का शिलालेख भीम डूंगरी से किस विद्वान ने खोजा? किस विद्वान द्वारा खोजा गया था दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका कार्लाइल द्वारा खोजा गया था 1871-72 में। दोस्तों 1837 अगर पूछ लिया जाए तो कैप्टन बर्ड द्वारा खोजा गया था। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? हर मॉडल पेपर में बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों। राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग दोस्तों कब की? तो ये दोस्तों आपकी की गई 1676। दोस्तों आपके जो राजसमंद झील है उस पर दोस्तों आपकी राज प्रशस्ति लगी हुई है और महाराणा राज सिंह द्वारा लगवाई गई है। यहाँ पर दोस्तों 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में लिखा गया है। और ऑप्शन है दोस्तों आपका मंडन। तो मंडन दोस्तों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था। महाराणा कुंभा दोस्तों आप जानते ही हैं। कुमरिल भट्ट दोस्तों ऑप्शन में है आपके। तो कुमरिल भट्ट दोस्तों मीमांसा दर्शन की एक शाखा है, भट्ट संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे कुमरिल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ? 12 मार्च करना दोस्तों, 12 मार्च 1807 में हुआ था गिंगोली का युद्ध। किन किन के बीच? तो ये दोस्तों आपका जयपुर व जोधपुर रियासतों के बीच हुआ था। जयपुर से थे दोस्तों आपके सवाई जगत सिंह और जोधपुर से थे दोस्तों आपके मान सिंह, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। दोस्तों क्रम वाइज इनको जमाना है। तो दोस्तों आपका तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका आ जाएगा खानवा का युद्ध, 1527 में हुआ था। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका गिरी सुमेल का युद्ध हो जाएगा, 1544 ईस्वी में लड़ा गया, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। और चौथे नंबर पर दोस्तों आपका बंटवाड़ा का युद्ध आएगा। बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों आपका 1761 में लड़ा गया, माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में पहला स्थान कौन सा है जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? कौन सा हो जाएगा? 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में, तो ये नसीराबाद छावनी हो जाएगी। नसीराबाद छावनी में आपका 28 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों भारत में आपसे पूछ लिया जाए तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एजीजी का कार्यकाल कब स्थापित किया गया? एजीजी दोस्तों, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो दोस्तों ये आपका 1832 ईस्वी में राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? तो कौन थे प्यारे साथियों? मिस्टर लोकेट थे। और दोस्तों आपका 1857 की क्रांति में अगर आपका एजीजी पूछे तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म छांटना है। असंगत युग्म छांटना है प्यारे साथियों। रियासतें दे रखी और एकीकरण के समय शासक दे रखे हैं, तो कौन सा असंगत हो जाएगा? दोस्तों भरतपुर जसवंत सिंह, पहला ही गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। जसवंत सिंह नहीं थे, ब्रिजेंद्र सिंह थे। ब्रिजेंद्र सिंह थे प्यारे साथियों। कोटा के भीम सिंह थे, मेवाड़ के भूपाल सिंह थे और मारवाड़ के हनुमंत सिंह थे। बीरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है? बीरबल दिवस दोस्तों, तो बीरबल दिवस दोस्तों आपके बीकानेर से संबंधित है। एक है दोस्तों आपका जोधपुर रियासत। तो दोस्तों कृष्णा दिवस किस रियासत में मनाया गया था? तो आपका जोधपुर हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल में मनाया गया था कृष्णा दिवस। अगला है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। दोस्तों जय नारायण व्यास द्वारा संपादित किया गया कौन सा था? तो आगी बाण था। दोस्तों एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। निशानी नामक काव्य कृति की रचना किस संत द्वारा की गई? निशानी दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? संत हरिराम दास जी हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों आपके राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे संत हरिराम दास जी। कौन सी छतरी पर रामायण व महाभारत का उल्लेख मिलता है? रामायण व महाभारत का उल्लेख बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। कौन सी छतरी? तो ये आपकी दोस्तों 80 खंभों की छतरी हो जाएगी। 80 खंभों की छतरी कहां पर है आपकी? अलवर में। 84 खंभों की छतरी दोस्तों आपकी बूंदी में स्थित है। 20 खंभों की छतरी दोस्तों आपकी मंडोर में है। और आहड़ की छतरियां दोस्तों आपकी मेवाड़ के राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, बादल महल के प्रवेश द्वार पर उड़ते हुए हाथियों की प्रतिमाएं किस दुर्ग में स्थित है? उड़ते हुए हाथियों की प्रतिमाएं कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो आपका दोस्तों शाहबाद दुर्ग होगा। शाहबाद दुर्ग कहाँ? बारां में है। शेरगढ़ का किला जिसे कोर्षवर्धन का किला भी कहते हैं, ये भी आपका बारां जिले में है। बयाना का किला दोस्तों भरतपुर में है। और कुचामन का किला दोस्तों जिसे आपका जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, कहां पर? नागौर में है। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया प्यारे साथियों? तो ये दोस्तों आपका परमार राजा भोज द्वारा। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके कुंभश्याम मंदिर, मीरा मंदिर, आपके ज्वाला, तुलजा भवानी, कालिका माता, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, इन सभी ये भी दोस्तों आपके अवस्थित है। दोस्तों क्वेश्चन बना था, आपसे पूछा गया था जालीबाग तालाब दोस्तों, तो ये भी आपका चित्तौड़गढ़ में है। उसके साथ ही आपको याद रखना है रत्नेश्वर तालाब, गोमुख कुंड, भीमतल, कुंभ सागर, त्रिंगा, चित्रांग, मोरिका तालाब, ये सभी भी दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऊंट उत्सव किस जिले में लगता है? ऊंट उत्सव कहाँ दोस्तों? तो ये आपका कहाँ लगता है प्यारे साथियों? बीकानेर में। नेक्स्ट हो जाएगा, उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ? उसने कहा था दोस्तों किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। प्रकाशन दोस्तों आपका 1915 ईस्वी में हुआ था। जानकी लाल बांड किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? जानकी लाल बांड दोस्तों आपकी बहुरूपिया कला को विश्व प्रसिद्ध करने वाले किसके दोस्तों? स्वांग हो जाएगा। ए ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट होगा। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर वर्ष के अनुसार तिथि क्रम है, जमाना है दोस्तों इनको। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? तो आपका सबसे पहले गणगौर आ जाएगा। चैत्र में आती है दोस्तों गणगौर। इसके बाद दोस्तों आपकी आखा तीज या अक्षय तृतीया आ जाएगी, जो कि आपके वैशाख में आती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपकी श्रावण मास में आने वाली छोटी तीज हो जाएगी। और चौथे नंबर पर दोस्तों आपकी बड़ी तीज कह दीजिए या कजली तीज कह दीजिए, जो कि आपकी दोस्तों कब आती है?
भाद्रपद महीने में आती है दोस्तों, याद रखना है, चैत्र, वैशाख, इसके बाद दोस्तों आपकी श्रावण और भाद्रपद। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव मेलों का कैलेंडर वर्ष अनुसार तिथि क्रम है। तिथि क्रम दोस्तों, पहला कौन हो जाएगा, तो दोस्तों आपका ऊंट उत्सव हो जाएगा। ऊंट उत्सव दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, जनवरी में। इसके बाद दोस्तों आपका मरु महोत्सव हो जाएगा, जो कि जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या होगा, तो तीसरे नंबर पर हाथी उत्सव हो जाएगा, जो कि आपका मार्च में मनाया जाता है। और ग्रीष्म उत्सव दोस्तों, जो कि माउंट आबू में मनाया जाता है दोस्तों, जून माह में मनाया जाता है, जून माह में। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी गहने दोस्तों कहां पर बनाए जाते हैं, तो ये दोस्तों आपका जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। नेकलेस से बड़ा और भारी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका ठुस्सी हो जाएगा प्यारे साथियों, ठुस्सी। दोस्तों गले में पहने जाने वाले दोस्तों और भी आभूषण है दोस्तों, कंठी, मटर माला, हंसली, मोहन माला, चंदन हार, तीमड़िया, मादलिया, हालरो, तुलसी, ये सभी दोस्तों आपके गले में पहने जाते हैं। सालिम सिंह की हवेली स्थित है दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली, नथमल की हवेली, ये सभी किस जिले में, आपके जैसलमेर जिले में स्थित है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध मत्स्य अवतार से माना जाता है। मत्स्य अवतार से माने जाने वाली जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो ये आपकी मीणा जाति हो जाएगी दोस्तों, मीणा जनजाति। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो इसका आंसर पहले ही दे चुका हूं, जानकी लाल बांड इसका राइट आंसर होगा। जिंक स्मेल्टर किस स्थान पर है, जिंक स्मेल्टर किस स्थान पर है दोस्तों, तो ये आपका देबारी उदयपुर हो जाएगा। बांखड़ा नांगल योजना से राजस्थान को प्राप्त विद्युत है, बांखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, आपका 168.5 मेगावाट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म को चुनना है। दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य और दोस्तों आपके उसमें पाए जाने वाले पशु दे रखे हैं दोस्तों, जो भी पशु पक्षी हैं दे रखे हैं, सुमेलित करना है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका कहां पर, राजसमंद, सिरोही में हो जाएगा दोस्तों, सिरोही में हो जाएगा और जंगली मुर्गों के लिए है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर में है और गोडावन के लिए है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका प्रतापगढ़ में है और उड़न गिलेरी के लिए है। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका अलवर में है, लेकिन चिंकारा के लिए नहीं है दोस्तों। असुमेलित युग्म बताना था, चौथा आपका असुमेलित युग्म हो जाएगा। दोस्तों संभाग और जिले दे रखे हैं, कौन सा असुमेलित है बताना है आप सभी को, कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन जयपुर, सीकर, चूरू नहीं होगा दोस्तों, जयपुर संभाग में नहीं आते सीकर और चूरू। सीकर और चूरू किस संभाग में आते हैं ये दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है। दोस्तों शीत ऋतु में वर्षा करने के वाले पश्चिमी विक्षोभ कहां से उठते हैं, तो ये आपके कहां से, भूमध्य सागर से उठते हैं प्यारे साथियों। चंबल परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, चंबल परियोजना, तो ये आपकी राजस्थान व मध्य प्रदेश की हो जाएगी। नदी घाटी परियोजना और जिले दे रखे हैं दोस्तों, आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाई परियोजना पाली में है, सोम अंबा परियोजना दोस्तों आपकी डूंगरपुर में है, मानसी वाकल आपकी उदयपुर में है, लेकिन जाखम परियोजना दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ में नहीं है, जाखम परियोजना आपकी चित्तौड़गढ़ में नहीं है प्यारे साथियों। तो दोस्तों आपकी जो जाखम परियोजना है वो दोस्तों आपकी इसमें सुमेलित नहीं है, जाखम परियोजना आपकी प्रतापगढ़ में हो जाएगी, प्रतापगढ़ में होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में खड़ीन कृषि प्रणाली कहाँ पाई जाती है। खड़ीन कृषि दोस्तों मरुस्थल में दोस्तों आपके पानी को सिंचित करके उस
के सूख जाने के बाद उसमें जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। और ये दोस्तों आपकी जैसलमेर में है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खोजी गई दोस्तों। भील जनजाति द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति है। भील जनजाति द्वारा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र में वनों को काटकर की जाने वाली खेती आपकी चिमाता कहलाती है और भील जनजाति द्वारा यही खेती की जाती है। दोस्तों जो आपके मैदानी क्षेत्र में जो इस प्रकार की खेती की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्खनन तो यह आपका मोजिला बानोला जयपुर में किया जाता है। हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से किया गया? कहां किया गया है दोस्तों? हम भारत के लोग तो कहां से हो जाता है? ये संविधान की प्रस्तावना में है प्यारे साथियों। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार की हो जाएगी? 3 प्रकार की हो जाएगी प्यारे साथियों। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कौन सी? कौन सा दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो किसका नहीं है प्यारे साथियों? तो दोस्तों आपकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिप्रवर्तित किए जा सकते हैं? 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपके मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हो जाएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके संविधान में मूल अधिकार हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित मानता है? आदर्श घोषित करता है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं प्यारे साथियों। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद? दोस्तों किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का संविधान में अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? 155 के तहत होती है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा नियुक्ति से संबंधित दोस्तों 155 होगा और राज्यपाल पद का उल्लेख दोस्तों आपका 153 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक की पद पर बने रह सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक तो कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे प्यारे साथियों। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, बर्खास्त होने वाले राज्यपाल कौन हैं प्यारे साथियों? तो ये रघुकुल तिलक थे। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? कौन सा विधायी सदन हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ये आपका विधान परिषद होगा। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? विधानसभा के सदस्य के लिए विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो आपकी 25 वर्ष हो जाएगी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 55-60 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है? कितनी पेंशन दी जाती है प्यारे साथियों? तो ये आपकी 750 रुपए प्रतिमाह दी जाती है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 के अनुसार पावती प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से कितने साल तक एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाती है? कौन सा हो जाएगा? तो कितने वर्ष दोस्तों? आपके 3 वर्ष हो जाएंगे। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई तो कितनी हो जाएगी? 649 मीटर हो जाएगी। 649 मीटर। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध दोस्तों तो कहां पर है? आपका कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान की पहली हस्तांतरण योजना है
पहली हस्तांतरण योजना, तो भामाशाह योजना हो जाएगी प्यारे साथियों। राजस्थान में अक्षत योजना किस वर्ग को वित्तीय सहयोग प्रदान करने से संबंध में है? अक्षत योजना दोस्तों, तो ये आपके बेरोजगार युवाओं के संबंध में हो जाएगी। साइंस के क्वेश्चन दोस्तों, रेड डॉट बीमारी किस फसल की है? रेड डॉट बीमारी तो किस फसल की हो जाएगी? ये आपकी गन्ने की फसल की हो जाएगी। चरस एवं भांग किस पौधे से प्राप्त होती है? चरस एवं भांग तो दोस्तों आपके हेम्प पौधे से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। रेशम बना होता है, रेशम किससे बना होता है प्यारे साथियों? तो ये आपका फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है प्यारे साथियों, फिब्रोइन प्रोटीन, याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित तंतु दोस्तों कृत्रिम कौन सा हो जाएगा? आपका रेयोन हो जाएगा। कृत्रिम कौन सा? रेयोन होगा दोस्तों। जीन में यकायक पैतृक परिवर्तन को कहा जाता है। पैतृक परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का किसके द्वारा किया गया? तो ये क्रीक ने किया था प्यारे साथियों। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज तो दोस्तों ये भारतीय मूल के दोस्तों वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना द्वारा की गई। गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र तो दोस्तों डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं आपके गुणसूत्र। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों कौन सी होगी? पेंटोस हो जाएगी। ए ऑप्शन राइट होगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से तो दोस्तों आपके जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी से दोस्तों आपका लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है कितने प्रतिशत हो जाएगी? कितने प्रतिशत? तो ये आपकी प्यारे साथियों 10% हो जाएगी। प्रकृति की क्रियाशील इकाई है, प्रकृति की क्रियाशील इकाई तो कौन सी? पारितंत्र हो जाएगी। भारत में जैव पेटेंट के संदर्भ में क्या सत्य है? जैव पेटेंट के संदर्भ में सन 2001 में पेटेंट प्रक्रिया हेतु भारत ने बुडापेस्ट संधि की, बिल्कुल सही। सन 2001 से पूर्व जीवित सत्य एवं जैविक वस्तुओं पर पेटेंट की अनुमति नहीं थी। जैव तकनीकी के क्षेत्र में पेटेंट प्रदान करने हेतु 2002 में कानून में संशोधन हुआ। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके जैव पेटेंट के संदर्भ में सही हो जाएंगे। दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि है? सही संधि बतानी है दोस्तों, किसमें से है? तो दोस्तों आपके पहले ऑप्शन में हो जाएगा यशदनकाय यशोकाय, दोस्तों आपकी विसर्ग संधि है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अति उपसर्ग से तो कौन सा हो जाएगा? अतिथि हो जाएगा। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। इक प्रत्यय से दोस्तों तो कौन सा नहीं बनेगा? अलंकारिक दोस्तों। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह रूपी नर तो नरसिंह हो जाए, नरसिंह होगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है प्यारे साथी? तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं होगा? तो ये दोस्तों वह खाना खाकर सो गया। 72 वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपका किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों उपकार मानने वाला और उपकार न मानने वाला होगा। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है प्यारे साथियों। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे जरूर आएंगे दोस्तों। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थी है। विपरीत दोस्तों विपरीत शब्द कौन सा होगा? अशुद्ध। कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों शामिश और शाकाहारी दोस्तों आपके राइट होगा। किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है?
कौन सा नहीं लिखा है? अकाउंटेंसी दोस्तों आपकी लेखा विधि होगी, सप्लीमेंट्री दोस्तों पूरक हो जाएगा, ऑडिट दोस्तों अंकेक्षण होगा, लेकिन सीनियर दोस्तों कनिष्ठ नहीं होता है, सीनियर का वरिष्ठ होता है प्यारे साथियों, सीनियर का वरिष्ठ होता है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं इन 75 क्वेश्चन में से कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।